बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। इस बारे में आज हम बात करेंगे कि बिल ऑफ क्वांटिटी होता क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि BOQ क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, एंड हाउ वी मेक दी BOQ। तो BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी भी मिकदार का बिल, कोई भी हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के हवाले से या जो भी हैं उसका जो हम रेट लगा कर रेट के हिसाब से उसका जो हम एक बिल तैयार करते हैं उसको BOQ कहते हैं। BOQ में हमारे पास होता क्या है कि BOQ में हमारे पास जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे होते हैं वो मटेरियल एक डिटेल स्टेटमेंट होती है। ये एक ऐसा डिटेल स्टेटमेंट, डिटेल डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें हम हमारे पास जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही होते हैं वो क्वांटिटीज़ को लेकर उसको मार्केट के रेट के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल क्वांटिटीज़ निकालते हैं। हमें एक एस्टिमेट मिल जाता है किसी भी प्रोजेक्ट या काम के हवाले से। तो इस डिटेल स्टेटमेंट को, इस डॉक्यूमेंट्स को हम BOQ कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, हमारे पास बनता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है और कैसे बनाया जाता है। मैंने ये एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। BOQ अभी इसकी जिसको जो फिल करना है या आपके सामने मैं इसको फिल करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहले कॉलम में हमारे पास होता है कि सीरियल नंबर हमारे पास चलता है। सीरियल नंबर सबसे पहले हमने उसको देना है क्योंकि जब भी हमने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकालनी है तो उसको सीरियल के हिसाब से हमने निकालनी है। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। कोई भी जो भी मटेरियल या जिस चीज़ की भी हम जो क्वांटिटी BOQ बना रहे हैं उसकी हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है कि हम किस चीज़ का BOQ बना रहे हैं, उसकी हमने फुल कंप्लीट इधर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है, तीसरे कॉलम में जो भी क्वांटिटी हम यहाँ पे जिसकी हम बिल बना रहे हैं BOQ, उसकी यूनिट क्या है, उसकी हमने जो यूनिट है वो वहाँ पे हमने तीसरे नंबर कॉलम में यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नंबर 4 पे हमने लिखना है क्वांटिटी। फर्स्ट सीरियल नंबर, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल, थर्ड वन इज़ द यूनिट ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ वन इज़ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल की हम बिल ऑफ क्वांटिटी बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाएगा यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस या आप इसको रेट भी कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पर यूनिट प्राइस हमारे पास क्या है। और लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा नंबर 6 कॉलम में। नंबर 7 भी हम बना सकते हैं, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक अगर हम देते हैं वहाँ पे हम रिमार्क्स का भी एक कॉलम बना सकते हैं। कोई भी हमने किसी भी जो सीरियल नंबर के या डिस्क्रिप्शन के हमने क्वांटिटी के हमने आगे रिमार्क्स देने हों उसके लिए वो एक टेबल और भी हम बना सकते हैं। बहरहाल ये मेन इम्पॉर्टेंट ये 6 कॉलम हमारे पास हर सूरत में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन सीरियल नंबर, सेकेंड वन डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, third one unit of material which we are using, third one the quantity of material, fifth one is the unit of material, and the last one is the amount of the
मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको फिल करते हैं, देखते हैं कि क्या किस तरह हम इसको बनाते हैं नीचे। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा सीरियल नंबर में नंबर वन हमारे पास आ गया है सीरियल नंबर। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ, आपको सिर्फ बताना मकसूद है कि BOQ हम बनाते कैसे हैं। तो यहाँ मैं सब कुछ एज्यूम लेके चल रहा हूँ। मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे हम निकाल रहे हैं, BOQ बना रहे हैं अर्थवर्क का। तो मैं यहाँ पे अर्थवर्क लिखूँगा, मट्टी का जो काम है उसकी अगर मैं BOQ फर्स्ट नंबर पे मैं उसको डाल रहा हूँ, अर्थवर्क फर्स्ट नंबर पे मैंने डाल दिया। अभी इसकी आगे हम सब कैटेगरीज भी लिख सकते हैं। अगर जिस मटेरियल की आगे सब कैटेगरीज हैं तो हमने उसको भी लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारा अर्थवर्क है, तो अर्थवर्क में हमारे पास कटिंग भी आती है, फिलिंग भी आती है, मुख्तलिफ उसके सब कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे जैसे अर्थवर्क है तो इसमें मैं एक कैटेगरी आगे डाल देता हूँ टेबल के हिसाब से। तो जब सब कैटेगरी हमने आगे देनी है तो उसको, ये हमारे पास मेन कैटेगरी है अर्थवर्क की। जब सब कैटेगरी हमने देनी है तो उसमें हमने यहाँ पे 1.1 लिखना है। मेन कैटेगरी हमारे पास अर्थवर्क की है, ये 1.1 हमारे पास सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी में हम लिख लेते हैं फिलिंग। सब कैटेगरी में हमारे पास फिलिंग आ गई 1.1। अभी फिलिंग ही हमारे पास यूनिट क्या है, फीट क्यूब है, मीटर क्यूब है, जो भी है हमारे पास, तो उसकी हमने आगे यूनिट लिखनी है। अगर हमारे पास उसकी अज्यूम कर रहा हूँ कि मीटर क्यूब है, CFT में ले रहे हैं आप या क्यूबिक मीटर में ले रहे हैं, तो जो हमारे पास उसकी यूनिट होगी वही हमने लिखनी है। क्यूबिक मीटर में हम ले रहे हैं तो हमारे पास फिलिंग की क्वांटिटी आ रही है, अज्यूम कर रहा हूँ कि 2000 मीटर क्यूब फिलिंग की क्वांटिटी। तो इसमें आगे जो हमारा यूनिट प्राइस है, ये तो हमने मार्केट के हिसाब से जब हम BOQ बनाते हैं तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी यूनिट प्राइस जो है वो मैं एक अज्यूम करके लिख रहा हूँ कि 100 में इसकी अज्यूम कर रहा हूँ कि पर मीटर क्यूब इसकी जो प्राइस है फिलिंग की वो हमारे पास 100 रुपीज़ है। तो इसकी अभी हमने टोटल क्वांटिटी अमाउंट निकालनी है कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी 2000 है, यूनिट प्राइस 100 है। तो इसकी हमारे पास टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे लिखनी है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ये इसकी आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। 2000 मीटर क्यूब टोटल जो क्वांटिटी हमारे पास थी उसकी अमाउंट, यूनिट प्राइस है 100 रुपीज़। अभी नेक्स्ट वन, अभी टेबल के हिसाब से मैं चलूँगा। नेक्स्ट अभी अगर हमारा आपके पास दूसरी कैटेगरी सब कैटेगरी इसके पास फिलिंग है और नेक्स्ट आपके पास कटिंग में आती है, तो यहाँ पे आपने 1.2 लिखना है क्योंकि ये हमारी अर्थवर्क की सब कैटेगरी होगी। तो मैं इसके आगे नेक्स्ट कैटेगरी नहीं लिखूँगा सब कैटेगरी, यहाँ पर नेक्स्ट में आगे दूसरी मेन कैटेगरी स्टार्ट करूँगा। तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो आ रही है हमारे पास नंबर 2 में अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास कंक्रीट वर्क है। तो कंक्रीट वर्क ये हमारे पास दूसरी मेन कैटेगरी है। तो कंक्रीट वर्क में हमारे पास आगे सब कैटेगरी आ जाती है। मिसाल देता हूँ कि कंक्रीट में जो हमारे पास मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी अगर हम क्वांटिटीज़ निकाल रहे हैं तो उसमें सीमेंट यूज़ होता है, उसमें एग्रीगेट यूज़ होता है, सैंड यूज़ होती है, तो उसकी मतलब हमारी वो सब कैटेगरीज में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कंक्रीट वर्क दूसरी मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी है, तो उसको हम 2.1 लिखेंगे। एज्यूम करता हूँ सीमेंट को। तो यहाँ पे हम इसकी जो सब कैटेगरी में है, ये तो मैंने कंक्रीट की जो कंक्रीट में मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उसकी क्वांटिटी मैंने लिखी है कि मतलब हमारे पास सीमेंट यूज़ हो रहा है, सैंड यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कंक्रीट की क्लास के हिसाब से कि कंक्रीट 1 to 4 हमारे पास कितनी है, उसका क्या रेट है, 1.53 का क्या रेट है, 136 का क्या रेट है। तो वो भी हम कंक्रीट की क्लास के हिसाब से भी इसका BOQ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एज्यूम करके आपको समझाने के लिए चल रहा हूँ कि कंक्रीट वर्क में हमारे पास अगर सीमेंट यूज़ हो रहा है तो सीमेंट हम लिखेंगे। सीमेंट हमारे पास यूनिट उसकी क्या होती है, बैग।
बैग या आप नंबर लिख सकते हैं या नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि सीमेंट की जो हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो बैग्स में होती है, उसको आप नंबर भी ले सकते हैं। तो उसकी जो क्वांटिटी है मैं लिख रहा हूँ 100 बैग, हमें जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो 100 बैग है। तो यूनिट प्राइस मार्केट के हिसाब से हमारे पास यूनिट प्राइस हमारे पास 1 बैग की कितनी है, तो वो मैं अज्यूम करता हूँ कि 600 है। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास अमाउंट टोटल हमने यहाँ पे लिखनी है कि टोटल अमाउंट हमारे पास 100 बैग की कितनी आएगी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 600, ये हमारे पास 60,000 हमारे पास 100 बैग की क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट इसकी मैं कंक्रीट की या कंक्रीट वर्क की आगे सब कैटेगरी लिखता हूँ। 2.2 आ जाएगी हमारे पास सब कैटेगरी, उसमें मैं सैंड लिख देता हूँ। हमारे पास जो सैंड की जो मेजरमेंट हम जो लेते हैं उसकी जो यूनिट वो हम CFT में लेते हैं, तो इसकी हम CFT में ले लेंगे यूनिट इसकी। तो क्वांटिटी हमारे पास अज्यूम कर रहा हूँ कि 1000 CFT हमें चाहिए है, तो उसका जो मार्केट के हिसाब से रेट है अज्यूम कर रहा हूँ 18 रुपीज़ है। तो इसको हम इसकी टोटल अमाउंट लिख देंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये हमारे पास आ जाएगी 18,000 रुपीज़, मीन्स 1000 CFT के लिए। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास अगर सब कैटेगरी अगर मैं इसकी लिखता हूँ, तो या सब कैटेगरी नहीं, मैं आगे नेक्स्ट मेन कैटेगरी लिखता हूँ जो हमारे पास नेक्स्ट है। सब कैटेगरी जो हैं हमारे पास जो आप हैं लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हमारी नंबर 3 है मेन कैटेगरी, मशीनरी वर्क है हमारे पास। तो मशीनरी वर्क में हमारे पास क्या क्या यूज़ होता है, उसमें हमारे पास मोटर हम यूज़ करते हैं, उसमें हम ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो जो मैं ब्लॉक की डालूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉक। ओके, ब्लॉक में हमारे पास ये सब कैटेगरी है मशीनरी वर्क की 3.1 आ जाएगी। तो ब्लॉक हमारे पास उसकी यूनिट क्या होती है, ब्लॉक की हमारे पास उसकी यूनिट नंबर में होती है, तो नंबर्स आ जाएगी उसकी यूनिट। तो हमें ब्लॉक चाहिए अज्यूम कर रहा हूँ 3000 हमें रिक्वायर्ड हैं। तो यूनिट प्राइस मार्केट में 40 रुपीज़ है 1 ब्लॉक की। तो हम टोटल निकाल लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास 3000 की टोटल कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 1,20,000 रुपीज़। ये 3000 ब्लॉक्स की हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ रही है। तो इस तरह से हमने जो बिल BOQ हमारा बनता है इस तरह से बनता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। डिस्क्रिप्शन में हमारी मेन डिस्क्रिप्शन आती है, मेन डिस्क्रिप्शन के साथ उसकी जो सब आती है सब कैटेगरी उसकी। इसी तरह करते हम उसकी फुल प्रोजेक्ट की फुल मटेरियल जो हमारे पास जो यूज़ हो रहा है जिस काम के लिए उसकी फुल हम BOQ बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताने का मकसद था कंसेप्ट क्लियर करना, आपको समझाना कि BOQ बनता कैसे है और होता क्या है। हम कंप्लीट BOQ बना लेते हैं। जब हमारा BOQ बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट बन जाता है, तो लास्ट पे हमारे पास यहाँ आ जाता है टोटल अमाउंट। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाती है। टोटल अमाउंट जो हमने यहाँ पे हमने BOQ बनाया है इसकी अमाउंट हम देखते हैं कितनी आती है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 60,000 प्लस 18,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ जाती है 3,98,000 रुपीज़। तो इसकी हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।